नमस्कार। एक 4 वर्षीय कन्या की कुंडली का विश्लेषण करने हम यहाँ जा रहे हैं। इस कुंडली के हिसाब से देखेंगे इस कुंडली में क्या राजयोग धन योग है, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, विवाह, जीवन संपन्नता, क्या अच्छा है क्या बुरा, वो सब इस कुंडली के बारे में हम यहाँ जानकारी देने जा रहे हैं। जिस समय इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 2016 रात्रि 11:30 बजे इनका जन्म हुआ। उस समय सिंह लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा मकर राशि में 5 डिग्री के होकर गोचर कर रहे थे, जिसका मतलब है कि बच्चे को जन्म के समय सूर्य की महादशा मिली और सूर्य की महादशा मार्च 2019 में खत्म हो गई। लग्न के मालिक सूर्य हैं और राशि के मालिक शनिदेव हैं। लग्न के ऊपर राहु बैठे हुए हैं। राहु जब अकेले किसी राशि के अंदर बैठते हैं तो ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अपने पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम हैं। राहु सूर्य की राशि में है। सिंह राशि वाला व्यक्ति अपने आप में एक रॉयल साइन का उदय हो रहा है, यानी ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखे जाते हैं, किसी के दबे बसे कम काम करते हैं। अपने स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। किसी के अंडर में काम करना, किसी के अंदर दबकर काम करना ऐसे लोगों को नहीं आता है। इनकी अपनी ही विचारधारा होती है। कभी कभी ऐसे लोग अपने रास्ते स्वयं तय करते हैं। लग्न में राहु होना भी इन्हें एक स्वतंत्र विचारों वाला बनाता है। जो बात एक बार इन्होंने अपने मन में ठान ली उसको ये करते ही हैं, क्योंकि सूर्य राजा है। राजा के अंदर घमंड है, अहंकार है, तो स्वाभिमान भी है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी राजा के भीतर देखी जाती है। अब राहु उसके अंदर बैठा हुआ है तो राहु इन चीज़ों में बढ़ावा देता है। राहु स्वयं अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो स्वभाव के अंदर अडिग कहा जाता है। अब लगन के ऊपर अन्य कोई प्रभाव नहीं है, कोई ग्रह लगन में नहीं बैठा हुआ है। साथ ही साथ लगन और सप्तम भाव जब राहु केतु एक्सेस में आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है। इसको कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं कहेंगे। कुछ लोग आपकी कुंडली को देखकर कहेंगे कि इन्हें कालसर्प योग या कालसर्प दोष है, लेकिन आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए लोग बाग के ये कालसर्प योग होता है या दोष होता है। मेरी विचारधारा में कहीं तो ये कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं लिखा हुआ है। फिर भी ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस हों कि राहु केतु परिधि में सभी ग्रह आ जाएं, ऐसे लोगों को जीवन के 3 पड़ाव पर अपना उपाय कराना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में हैं। उज्जैन, महाकालेश्वर और नासिक इन 2 चीज़ों में प्रमुख हैं। आप यहाँ पर बच्चे को ले जाइए और पंडित से कहिए कि इसको कुंडली में कालसर्प दोष है, उसकी पूजा करा दो। अभी करा सकते हैं, 18वें वर्ष में करा लीजिए, फिर 30-35 वर्ष में करा लीजिए। उसके अलावा कोई पैसा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका उपाय सिर्फ वहीं होता है। चलिए, लगन का मालिक चौथे घर में बैठा है। लग्नेश चौथे घर में हो व्यक्ति को विशाल हृदय वाला बनाता है। व्यक्ति सामाजिक रूप से भी सोचता है, अपने लोगों का ख्याल भी करता है, और उसके पास अगर कोई चीज़ है तो उसको वो दिल खोल के लोगों को देता भी है। लेकिन शनि की पोजीशन भी यहाँ बैठी हुई है। शनि षष्ठेश हो कि यहाँ है और चौथे घर का मालिक छठे घर में है, राशि परिवर्तन करता है। स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इस कॉम्बिनेशंस के कारण व्यक्ति को अपने घर से दूर भी रहना पड़ता है। उसके कारण चाहे उसकी नौकरी हो, चाहे उसका काम हो, चाहे उसकी पढ़ाई हो, ऐसा भी संभव दिखाई देता है। सूर्य शनि 2 अशुभ ग्रह जब कुंडली के चौथे घर में बैठे हुए होते हैं तो थोड़ा सा ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को तो पैदा करते ही हैं, क्योंकि लगन का मालिक अगर छठे घर के मालिक से संबंध बनाए तो जीवन में कुछ संघर्ष और छोटे मोटे रोग भी परेशान करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं शरीर को पूर्ण रूप से पनपने ना देना। कभी कभी महिलाओं की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन वक्ष स्थल से संबंधित रोग भी छोटे मोटे दे देते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, शनि सप्तमेश होके भी अपने से दशम में बैठे हैं, यानी विवाह के पश्चात पति का सहयोग मिलेगा, या ऐसे लोग अपने पति के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं। पद प्राप्ति मिलती है। कभी कभी ऐसे लोगों का रुझान राजनीतिक क्षेत्र के प्रति भी जाता है, लेकिन ये कुंडली एक राजनीतिक क्षेत्र वाली कुंडली नहीं है।
बात करते हैं योग कारक मंगल की। केंद्र त्रिकोण दोनों का मालिक है मंगल, जो छठे घर में उच्च का है। शत्रुओं को परास्त करने का ये योग है। कंपटीशन में विजय प्राप्त करने का ये योग है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त करने का अच्छा खासा योग मंगल से बनता है। यहाँ मंगल नवम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य को स्वयं जागृत करता है, पूरी मेहनत जोश के साथ काम करके जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यानी जीवन में मंगल की महादशा अंतरदशा अगर आएगी तो आपको जीवन में तरक्की दिलाएगी। शुक्र को देखिएगा आप कि कुंडली में शुक्र चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। दशम भाव कर्म का मालिक है चंद्रमा, 12वां घर दूर की यात्राएं और तीसरा घर साहस, धैर्य और छोटी यात्राओं के लिए जाना जाता है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ होता है तो व्यक्ति जीवन में नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। नौकरी करने के लिए घर से बहुत दूर जाना, या कभी कभी ऐसे लोग विदेश यात्रा भी करते हैं या विदेश में जाकर नौकरी भी करते हैं, वो योग भी इस कुंडली में दिखाई देता है। तो नौकरी से संबंधित योग इसमें ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया। साथ ही साथ सरकारी नौकरी के भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन इस कुंडली में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त करने वाली कुंडली है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। ये अपने जीवन में अच्छे पदों पर आसीन हो जाएंगे। तो शुक्र चंद्र का ये योग इनको एक स्थान पर टिकने नहीं देगा, यानी नौकरी की वजह से आपके जीवन में आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे। आप कभी इधर काम करेंगे, कभी कहीं दूसरी जगह जाके काम करेंगे, और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप विदेश तक भी जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा संयोग इस कुंडली में दिखाई दिया। बुध बहुत अच्छी स्थिति में है कि बुध धन भाव के मालिक हैं। 2 धन भाव का मालिक तीसरे धन भाव में बैठे, इसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है। यानी बुध ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको लक्ष्मी देगा, धन देगा। आप अपनी प्रोफेशन से भी धन कमाएंगे, आप अपने परिवार से धन कमाएंगे, आप अच्छी बोलचाल के कारण धन कमाएंगे, आप अपनी बुद्धि से अच्छी योजनाएं बनाते हुए धन कमाएंगे। और एक अच्छी बात इस कुंडली में कि बुध और बृहस्पति दोनों राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। अच्छी योजना बनाकर, अच्छे कार्य करके, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़े अच्छे पदों पर आसीन होते हैं। ये कुंडली एजुकेशनली बहुत अच्छी दिखाई दी, व्यवहार के हिसाब से, बोलचाल के हिसाब से, सब तरीके से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस कुंडली में दिखाई देता है। यानी जीवन में बोलचाल और वाणी से जुड़े हुए कार्य भी अगर ये करते हैं तो भी जीवन में अच्छी खासी तरक्की प्राप्त करेंगे। वो एक सुंदर राजयोग इस कुंडली में बनाया बुध बृहस्पति ने, और बुध बृहस्पति यहाँ अच्छे खासे धन योग में भी हैं। तो ओवरऑल कुंडली बहुत का खाका बहुत अच्छा दिखाई दिया। नवांश कुंडली में देखिएगा कि मंगल मित्र राशि के हैं, बुध स्व राशि के हैं, बृहस्पति उच्च के हैं, शनि स्व राशि के और शुक्र मित्र राशि के, और सूर्य भी मित्र राशि के। यानी ग्रहों का बल नवांश कुंडली में बढ़ गया है। और जब ग्रहों का बल बढ़ जाता है तो समझ लीजिए व्यक्ति कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पैदा हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। आइए बात करते हैं, आपने कहा पढ़ाई में कैसी रहेगी, किस फील्ड में कैरियर रहेगा। पढ़ाई कला तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। 2016 में इनका जन्म हुआ और 16 और 16 32, तो 2032 में इनकी उम्र होगी 16 साल, और मंगल की महादशा इनको चलेगी। मंगल शनि की राशि में बैठकर शनि से दृष्ट, तो तकनीकी शिक्षा की तरफ किया इशारा। साथ ही साथ बुध बृहस्पति का भी संबंध है, तो कभी कभी अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, कॉमर्स के फील्ड में, सीए के फील्ड में ऐसे लोग जीवन में पढ़ाई करते हैं और अच्छी तरक्की लेते हैं और सरकारी पदों पर भी चले जाते हैं। तो बड़ी अच्छी कुंडली ये है, सही समय पर सही दशा भी इनको मिली है। कुंडली में कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ वही है कालसर्प वाला जो मैंने आपको बताया है। शादी के बारे में बता दीजिए कैसा रहेगा। मैरिड लाइफ वाइज कोई बहुत बड़ी समस्या इस कुंडली में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह जब 8वें घर में केतु के साथ होता है तो कभी कभी व्यक्ति के मन में एक दुविधा रह जाती है कि शायद मेरा पति इससे अच्छा होता, या मेरे पति के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी। वैसे कुंडली को लेकर कहें तो किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम कुंडली में नहीं है। बाकी आप कुंडली मिलान करके विवाह कीजिएगा, गुण मिलान करके विवाह ना करें। जब जीवन में इनको दशा आएगी लगभग 2036-37, राहु में बुध,
राहु में बुध ज़्यादा मजबूत मुझे दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना भी है जीवन में आगे। तो 2044 से 2046 के बीच में जो दशा आएगी राहु में बुध, वो इनके जीवन में एक शादी का समय होगा। गवर्नमेंट जॉब के योग है नहीं है वो मैंने आपके पूछने से पहले ही आपको बताया। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। जब कुंडली में लक्ष्मी योग बनते हैं तो समझ लीजिए लक्ष्मी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। जीवन में बच्चा अच्छा पढ़ लेगा, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेगा, तो फिर लक्ष्मी जी की तो कृपा आएगी ही आएगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। हेल्थ कैसी रहेगी? हाँ, हेल्थ के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं स्वास्थ्य का पूर्ण तरीके से ना पनपना, वैसे समस्या, वक्षस्थल से संबंधित रोग, छाती से संबंधित रोग, कभी कफ कभी कोल्ड, ऐसी कॉम्बिनेशंस दिखते हैं। वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू इस कुंडली के अंदर नहीं है, उसके बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें, बस थोड़ा बहुत बच्चे का ध्यान रखें। रत्न, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो बच्चे को अभी कोई रत्न पहनाना नहीं है। जब भी आप इनको कोई रत्न पहनाएं तो आप इनको पहनाएं पुखराज रत्न, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुंडली हेल्थ वाइज भी ठीक है, आयु के हिसाब से भी ठीक है, अच्छे योग, अच्छी शिक्षा, सरकारी नौकरी, जीवन में धन धान्य सुख साधन के हिसाब से बहुत अच्छी कुंडली है। बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल चिंतित ना रहें, बार बार किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें। कभी कोई बहुत टिपिकल बात है या कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं इनकी कुंडली से रिलेटेड, तो इनकी हॉरोस्कोप आप दिखा सकते हैं। बाकी ईश्वर कृपा से सब अच्छा रहेगा इस कुंडली में। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस और सवालों के जवाब। नमस्कार।